आप क्या बना रहे हो? हम बना रहे हैं बेटा एग बर्गर आपके सामने। आज मेरे अजलान का बर्थडे, उसका सॉरी अबान का बर्थडे, तो हम बना रहे हैं एग बर्गर, मैगी वाले एग बर्गर बन रहे हैं सुबह के नाश्ते में। तो मेरे एग बर्गर बन गए हैं, इनको बस लास्ट में थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। तो ये देखेंगे आप एग बर्गर। शहजान रो रहा है, दस्तरखान लग गया है। तो यहाँ पे ये हमारे 4 बर्गर बनाए हमने। तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट भी है और हमारी छोटी सी ट्रीट भी है। और इसके अब्बू ने अरोड़ा लेमन वाली ड्रिंक बनाई और मैंने बनाई है इसके साथ अपने लिए चाय। पीऊँगी मैं वो भी, बट पहले चाय लूँगी मैं सुबह में। तो बस अब हम अंदर चलते हैं। ये देखो, ये हमारी जनता पार्टी बैठी है, पकड़ना। और ये देखो, ये मम्मी, ये गिलास देख के मम्मी से आगाज हो गया है कि इसके अंदर कुछ ड्रिंक है, तो मम ये हो गया है। और यहाँ पर बस, और आज हमारे घर बनाए बुर्गर। ये देखेंगे, बॉटल में बनाना पड़ेगा इस, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अभी किचन का सामान और रह गया है। और जो हमारे पिछले साल रमज़ानों का जग था ना, वो कांच का था तो वो टूट गया, और एक प्लास्टिक का था वो भी टूट गया। तो बस आज हम थोड़ा मार्केट भी जाएंगे। और अरोड़ा लेमन उसके बुकी देखो इस तरीके की होती है, ये हम रमज़ानों में पीते हैं। लिव ड्रिंक चाट मसाला वगैरह डाल के बहुत टेस्टी लगती है ये। अजलान कैसी है? अजलान कैसी है? और ये हमारा बर्थडे बॉय अबान। अजलान कैसी है? यम यम भाई इसने तो बहुत अच्छी तारीफ कर दी है। और यहाँ पर हमारे बर्गर, आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो। चलो हम इस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए, खैर खैरियत से हो गए। और मेरे दिन का आगाज़ कुछ इस तरीके से हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं अभी। अबान ने आपको दिखा दिया था कि मैंने बनाए थे एक बर्गर, और मैंने भी दिखा दिया था मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय। और मुझे तो मॉर्निंग में चाय अच्छी लगती है। बच्चों ने तो लिया है, मतलब इन्होंने अरोड़ा लेमन से ड्रिंक बनाते हैं ये रमज़ानों में, नींबू वाला, तो इन्होंने वो बनाया है। और यहाँ पर बच्चे मतलब एंजॉय कर रहे हैं बाहर। इनके अब्बू प्लांट्स को पानी डाल रहे हैं। और अजलान आ गए, अजलान इधर आओ। मम्मा अजलान ये आ गए हैं तंग करते हुए। मम्मा, इन्हें तो मम्मा ही याद आती है, तो मैं इनको देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए, खैर खैरियत से हो गए। और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग आपने देखी थी घर से, ब्रेकफास्ट से हो गई थी, एग बर्गर से। तो इसलिए जस्ट मैंने अभी दोबारा कैमरा उठाया है। और यहाँ पर देखो हम लोग गाड़ी में हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, अबान हैं, अर्श के अब्बू हैं। अर्श अब्बू अभी यहाँ पर एक, आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, हमें पॉल्यूशन कराना है अपनी गाड़ी का, तो जस्ट पॉल्यूशन करा रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपसे बातें कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो आज मेरी ये न्यू ड्रेस, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब हम कहीं उतरेंगे। अभी ये हमारा इरादा देखो कहाँ पर जाने का है। अभी हम घर से निकलते हैं, मैं सोचा नहीं है, 2-3 जगह का प्लान था, बट अभी निकले हैं, देखते हैं। कभी कभी क्या होता है हम घर से ही प्लान बना के निकलते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं प्लान बनते हैं गाड़ी में, रास्ते में। तो बस यही है। मैंने अर्श के बर्थडे पे भी अपनी न्यू ड्रेस पहनी थी, और अभी भी मैंने आज भी अपना एक न्यू सूट वेयर किया है। मैंने ये सारे सूट रमज़ानों के लिए सिलवाए थे, और यही था कि कहीं जाएंगे तो पहनेंगे। वैसे तो मैं दिसंबर में हमारा इरादा था, बट तबीयत ख़राब थी तो इसलिए कहीं गए नहीं। देखो अबान बर्थडे बॉय का है, ये हमारा बर्थडे बॉय है। और वहाँ पर मेरा अजलान सो रहा है, और यहाँ पे इन बच्चों की मम्मा बैठी हैं। तो अभी मैंने लाइट मेकअप किया है, बस अब हम निकलते हैं, तो मैं आपसे बात करती हूँ। बाहर एक अंकल घूम रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे ही ताड़े आ रहे हैं। चलो यहाँ भी, तो बस अब हम निकलते हैं। अभी हम बस बिस्मिल्लाह पड़ा और गाड़ी स्टार्ट की और आगे की ओर चल दी। और यहाँ ग्रीनरी चेक करो कितनी बढ़िया है। मुझे ये वाली जगह बहुत पसंद है पर्सनली, जो ये है दिल्ली कैंट का एरिया है, तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी कभी हम बच्चों की पीटीएम आते हैं या बच्चों का हमारे स्कूल यहीं पढ़ता है ना, तो हम इधर आते रहते हैं।
वैसे हमारा ज़्यादातर ये रूट पड़ता है हर जगह जाने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ये ग्रीनरी। तो मैंने कहा यहाँ का थोड़ा सा शूट करती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। तो हम लोग डिसाइड कर चुके थे कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हमारे बच्चों को तो बस एक ही प्लेस समझ आता है और आगे आप समझ जाओगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस अजलान, पहले तो इरादा ही नहीं था कहीं जाने का, क्योंकि आजकल तबीयत ठीक नहीं है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो बस ये धोलकवा की तरफ से हम निकलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए आगे चल दिए, और वो रहा अपना फ्लैग इंडिया का। तो बस आगे हमने डिसाइड कर लिया था कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ से कितनी बजे वो करना है। तो हम जा रहे हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट पे क्या होता है, बच्चों को मिलता है चिल्ड्रन पार्क, वहाँ पर झूले मिल जाते हैं बच्चों को, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट वगैरह लेके। फिर उसके पास ही जामा मस्जिद है, तो बच्चे वहाँ पर हम खाने वगैरह चले आते हैं। तो बस ये मैं बच्चों का, हमने बच्चों से पहले पूछा कहाँ जाना है, पहले अबान से पूछा क्योंकि आज वैसे भी अबान का दिन है। पहले अर्श का था तो अर्श ने रेल म्यूज़ियम बोला था, अबान ने बोला अबू वहीं चलते हैं, क्या कहते हैं इंडिया गेट। तो अर्श के अबू ने उससे कहा भी था एयरफोर्स म्यूज़ियम चलते हैं। एयरफोर्स म्यूज़ियम क्या है, वो हमारे घर के पास भी है, बट हम वहाँ पर ना काफ़ी बार जा चुके हैं। तो फिर अभी बच्चे बोले अबू वहाँ पर तो हमारे बाद में चलेंगे, अभी आप हमें इंडिया गेट लेके चलो। और आज इंडिया गेट में हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजिडी भी हो गई थी कि बस मत पूछो। तो मैंने ये वही वाला रोड आ गया है जहाँ पर हमने बहुत सारे पीछे मंकी की वीडियो बनाई थी जब अबान के अर्श के बर्थडे पर आए थे। तो बस इसीलिए अब यहाँ पर मैं आपसे बातें करते हुए हम आगे निकल गए और हमारी मंजिल आगे आ गई है। तो इंडिया गेट जाते ही पहले हमने हल्का फुल्का कुछ खाया, फिर उसके बाद अपना एंजॉय किया, और मेरे साथ क्या ट्रेजिडी हुई मैं आपको आगे बताऊँगी। इंडिया गेट पर पेटीज खा रहे हैं लोग। अजलान, ये रहा मेरा अजलान, आज अजलान का लुक देख लो। चलो जाओ। अजलान इस कबूतर को देख रहा है, इससे इतना डर रहा है, आगे नहीं जा रहा है ये लड़का। जाओ पकड़ लो इसको, पकड़ लो पकड़ लो, नहीं पकड़ना। हुई वो आ गए, वन मोर। आ जाओ आ जाओ। कब उसको दिखाना है, यहाँ पे मैं भी पैटीज खा रही हूँ। सॉस ख़त्म हो गई अर्श। चलो चलो, ये रही मम्मा, ये रही, वो कोई और है, वो देखो येलो कोई और। गाइस यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क में हमारी एंट्री हो चुकी थी। एंट्री होते ही हमें लग गया था चिल्ड्रन पार्क में एक झटका। झटका क्या लगा था कि मतलब हम जब वहाँ से इंडिया गेट की तरफ से चिल्ड्रन पार्क की तरफ आते हैं ना, तो काफ़ी डिस्टेंस होता है चिल्ड्रन पार्क और इंडिया गेट में। हम अजलान की वजह से स्लो चलते हैं मैं और टाइम हो गया था 4:15, 5 बजे ये बंद हो जाता है। तो अर्श बोला अब्बू हम ऐसा करते हैं, अबान और मैं चले आते हैं अंदर चिल्ड्रन पार्क में, आप लोग आ जाना पीछे से, मतलब आराम आराम से आ रहे हो, हम जब तक पहुँच जाते हैं। हमने कहा जाओ चले आओ। अब अर्श और अबान चले तो गए, बट इन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई। इन्होंने सोचा कि हम अगर अंदर जाएंगे तो अम्मा अबू हमें कहीं ढूंढे ना, इसलिए हम यहीं खड़े रहते हैं। ये जिस गेट पे खड़े रहिए उस गेट पे, पहले गेट पे खड़े रहे, हम सेकंड गेट से एंट्री करी। जब हमने चिल्ड्रन पार्क में जाके पूरे में सर्च किया, कहीं हमें अर्श अबान कहीं भी नहीं दिखे, बिल्कुल भी नहीं दिखे। और मेरा ऐसा रोने जैसा मुँह हो गया था। मैं जबकि पहले वाले गेट पे जाके चेक करके आई थी। हाँ बस मैंने ये गलती कर दी थी, मैं गेट के बाहर नहीं जाकर देखा, अंदर ही से देख कर आ गई थी। और पूरा हमने चिल्ड्रन पार्क सर्च कर लिया, हमें कहीं नहीं मिले। फिर हमें ना इतना अजीब सा लग रहा था कि मतलब हमारे पास काश कि इस टाइम फ़ोन होता, हम अर्श को दे देते एक फ़ोन, और मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं। फिर अर्श के अब्बू बोले रुको तुम इससे अजलान को लेकर बैठो, मैं देख कर आता हूँ। फिर अर्श के अब्बू जब बाहर गए तो वो देखा गेट के बाहर खड़े हुए थे, तो बोले अब्बू आपने बहुत टाइम लगा दिया। फिर अर्श के अब्बू ने कहा कि जब हमने आपको पहले भेज दिया था तो इसका मतलब ये था कि आप जाके अंदर एंजॉय कर लो, हम आ जाएंगे, बाहर खड़े होने की क्या ज़रूरत थी। तो ये हुई थी हमारे साथ ट्रेजिडी। उस टाइम तो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए। फिर जो भी टाइम बचा था जल्दी जल्दी हम झूलने लगे थे, बच्चों को झुला रहे थे। आज तो मैंने भी बिल्कुल भी नहीं, उस पर जो झूला होता है ना बड़ों वाला, उस पर बिल्कुल भी नहीं बैठने को मिला था मुझे। रश बहुत था क्योंकि सैटरडे संडे वाला वो होता है ना, ये वीकेंड वाला, तो सैटरडे तो था
और अजलान को मिल गया था ये रेड वाला अपने मतलब का झूला। तो अजलान ने तो इस पे ये हक जमा लिया था। बार बार यहाँ पर ऐलान भी हो रहा था कि बस करो, बस सब चिल्ड्रन पार्क बंद हो रहा है, खाली करो, पर अजलान इधर से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं तो एक बार जाके बैठ भी गई, फिर दोबारा आई, बट अजलान को तो ये था, बस इसको समझ आ गया था यहाँ से मुझे ऊपर जाना है और वहाँ से मुझे स्लिप लेनी है। तो अजलान का ये फर्स्ट झूला था। इस पर जब पहली बार अबान आया था ना, तो अबान का भी यही एक्साइटमेंट थी इस झूले को लेकर। तो यहाँ पर सब अजलान को देख देख के करते कि देखो छोटा कितना ट्रेन है, मतलब इससे बड़े बड़े बच्चे ना डर रहे थे जो जीने पे चढ़ते में या वैसे। और यहाँ पर अर्श के अब्बू उसका शूट कर रहे थे। हमारे बच्चों ने काफ़ी एंजॉय कर लिया था यहाँ पर, मतलब उन्हें आधा घंटा ही मिला था, फिर भी वो मज़े से खूब घूम लिए थे। और उसके बाद इतनी बड़ी ट्रेजिडी होने के बाद हम वहाँ से निकले। मैंने घर पे भी फ़ोन करा, अल्फिया को बताया, तो अल्फिया बोली अप्पी तुमने उस टाइम शूट किया? मैंने कहा पागल हो क्या, उस टाइम तो बस ये था कि कहीं से भी बस बच्चे दिख जाए। और फिर यहाँ पर इन्हें थोड़ी सी बाइक राइड कराई और फिर हम इंडिया गेट से निकल गए जामा मस्जिद की तरफ। तो यहाँ मैं गाड़ी में ही बैठी थी, अर्श के अब्बू ने थोड़ा सा शूट किया था, तो इन्होंने मतलब कैमरा वैसे करके शूट कर लिया था। तो आज हमारे साथ ये हुई थी ट्रेजिडी और यहाँ बच्चों ने करा खूब एंजॉय। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। स्लो चलो, स्लो स्लो कर, स्लो। तो अब सेकंड सीन हमारा होता है जामा मस्जिद पे। तो हम यहाँ पर आते हैं जामा मस्जिद पे, काफ़ी रात हो गई थी आते आते। और फिर यहाँ पर हमने पहले तो आगे जो 1 नंबर गेट वाले जो एंट्री होती है ना, वहाँ से कार अंदर जाना मना था। तो अर्श के अब्बू ने आगे ले ली, जो लाल किला के सामने वाला कट पड़ता है जहाँ से हम बच्चों के टॉयज़ वगैरह लेते हैं, उधर से अर्श के अब्बू ने गाड़ी घुमाई। जो 3 नंबर गेट पड़ता है ना इस तुम्हारा जामा मस्जिद का, उधर से पीछे से आकर 3 नंबर गेट के पीछे से लेकर अर्श के अब्बू ने 1 नंबर पे आकर गाड़ी यहाँ तक ले ली थी। बट बिल्कुल भी पार्किंग का एरिया बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रमज़ान है तो ये रमज़ानों की इतनी रौनकें हैं, इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि जामा मस्जिद में आज सब कुछ फ्री है और सब पब्लिक यही आ गई है। हम यहाँ पर पार्किंग वाले एरिया में घूम रहे हैं कि हमें गाड़ी की पार्किंग मिल जाए और हम गाड़ी लगाएं और फिर हम कहीं जाएँ, कुछ खाएँ। थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी मुझे जामा मस्जिद से, बट गाड़ी पार्क होने का कहीं नाम नहीं। यहाँ पर ही हमें 1-1.5 घंटा लग गया था बाहर निकलते निकलते, और इतनी गाड़ी मतलब धीरे धीरे रेंग रही थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा साइड का शूट किया और इतना देख देख के मुंह में पानी भी आ रहा था। कुरैशी कबाब मतलब हम देख भी रहे थे और मतलब गाड़ी छोड़ के हम लेकर भी नहीं खा सकते थे, क्योंकि बीच में गाड़ी छोड़ना मतलब ट्रैफिक जाम वैसे ही पहले था और भी हो जाता। तो बस हम ये थोड़ा बहुत शूट करते हुए अर्श के अब्बू मुझसे बातें करते हुए क्या करना है क्या करना है, मैंने कहा देखते हैं। फिर हम आगे निकल गए। फिर हमने अपना नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन वही थी जहाँ पर अर्श के अब्बू का पहला ऑफिस था, वहाँ पर चिकन मिलता है। तो हमने वहाँ पर चिकन लेकर खाया, मतलब क्योंकि खाना भी खाना था, नहीं तो फिर घर जाकर बाहर से ही लेकर खाना था। तो फिर बस हमने वहाँ पर खाया है और अजान हो रही है पीछे। और यहाँ पर हमारा खाना आ गया है चिकन रोल। और यहाँ दिखाना अर्श के अब्बू ज़रा। खाओ अजलान। यहाँ पर हमने जलेबी भी खा ली है, थोड़ी सी मैंने अपने लिए बचा ली है घर के लिए। और हम जलेबी, और वहाँ पर फिर हम आ गए हैं अर्श के अब्बू के पुराने वाले ऑफिस के वहाँ पे चाय पीने। दोबारा जल्दी जल्दी खींच के ला रही हैं ये चीज़ें हमें वापस। गाड़ी है यार, मुझे लगा था गाड़ी की जगह है, बट यहाँ पर हम चाय पीते हैं। चलो, और यहाँ से चाय लेने गए सीधा। अब हमने नहीं खाया हमारे साथ चिकन, ये लो रोजलान। तो बच्चों का बर्थडे इस बार ऐसे ही एंजॉय किया अर्श का भी बर्थडे सेम ऐसे ही एंजॉय किया था और अबान का भी। तो ये छोटी छोटी खुशियों में मज़ा आता है। और यहाँ पर आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। घर पर आ चुके हैं, ये था मेरा आज का लुक, ये था मेरा आज का सूट। तो बस मुझे तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मेरा ये लुक बताना। और आज बहुत थकावट हो गई है, बच्चों के साथ चल चल के बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो आप लोग मेरा ब्लॉग ये वाला कैसा लगा बताना। अब मैं बस जल्दी से चेंज करके 1 कप चाय पीऊँगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जबकि हमने बाहर चाय पी थी। बट घर की चाय घर की होती है। खाना वाना तो हम खा कर आए हैं, बस अबान ने थोड़ा हल्का खाया था तो हमने उसके लिए कबाब रोल पैक करा लिया था। तो बस अब खाना खा के मिलते हैं। अब मैं मिलूँगी कल आपसे। तो आज आपको मेरा लुक कैसा लगा बताना। ये भी सूट मैंने इंस्टा के एक पेज से मंगाया है, इस पर कॉटन का दुपट्टा है और सूट भी कॉटन का है।
और यार मैंने न्यू मोजरी पहनी है, मैं अपनी भाभी के साथ लाई थी।